नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ होम पांडे। आए दिन ऐसी घटनाएं, कहानियां सामने आती है जहां पर अपनों को अपनों ने ही छोड़ दिया और ये कोई नई बात है भी नहीं। एक शख्स हैं जिनका नाम अमरजीत है, जिन्होंने पहले मौत मांगी लेकिन अब जीने की इच्छा है तो ऐसे में ज़िंदगी मांग रहे हैं। 40 साल के अमरजीत, जो कि पानीपत के उगड़ाखेड़ी गांव के रहने वाले हैं, एक घटना में ये जल गए। उसके बाद से बेड रिडन हो गए, बेड रेस्ट इन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा ये चल फिर नहीं सकते हैं, तो सारा काम परिवार की जिम्मेदारी बनती थी। इन्हें खिलाना पिलाना, अब चूँकि मल मूत्र भी लेटे लेटे ही त्यागते हैं, तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी परिवार की थी। पत्नी छोड़ चुकी थी इन्हें, बेटा बहू 2 बेटे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं रखा और उसके बाद इन्हें पराया कर दिया, इन्हें छोड़ दिया। जिस वजह से जिसके बाद इन्हें सहारा मिला जन सेवा दल का। अभी इन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल से लाया गया है जहाँ पर इनका इलाज चल रहा था। अब आज इनका यहाँ सिविल हॉस्पिटल में चेकअप होगा। तो देख सकते हैं आप, जहाँ इन्हें उम्मीद थी अपने परिवार की, वहाँ ये परिवार इन्हें छोड़ गया। जी, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ जी ना तो कोई पानी देता था जी, नहीं खाना देता था जी। 8-8 9 दिन ऐसे ही भूखा लेटा रहता था। छोटा लड़का था मेरा वो लड़का मांग के ले आता था बेचारा। 2 ले आता था, एक वो खा लेता था, एक मैं खा लेता था। तो आखिर इस हालत पर आप पहुँचे कैसे? कि मतलब सड़क पर छोड़ गए थे वो आपको? हाँ, मेरे को 2 साल से छोड़ के भाग गई सारा सामान लेके। तो फिर कैसे रह रहे थे आप? वो छोटा लड़का था बता रहा जी। और एक जाटा का संजीत नाम का, वो 5-7 दिन वो भी आया मलिक मेरे पास। कभी 50 दे देता था, कभी 200, कभी 100 रुपये। खा पी लीजिए भाई। अच्छा, जल कैसे गए थे आप? ये तो जी जो लॉकडाउन के बाद, वो लॉकडाउन नहीं चल रहा था जी। जी जी जी। लॉकडाउन के बाद मैं संतुष्ट भूल गया था अपना दिमाग का। मान ले जैसे आप आए हो, मका ये मारेगा मेरे को, ये भी मारेंगे, ऐसे डर। पहले आपको लोगों को ही डर लग गया था हाँ जी, ऐसे हुआ कि मेरे। इंसान का भक्षक है। हाँ जी। अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको जीने की जो उम्मीद है, भगवान से क्या कहना चाहेंगे? भगवान से ये कहना चाहता हूँ, मैं जी लूँ, 2-4 दिन अपना देख लूँ और अंकल के पास वही रह लूँ। और परिवार से अपने, जिन्होंने आपको छोड़ दिया, पराया कर दिया? मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, मैं अंकल के पास रुकूँगा। जी। तो इधर चमन गुलाटी जी हमारे साथ है। कब ये शख्स आपको मिले, किस हालत में मिले, और उसके बाद क्या परिवार कभी आपके आशियाना में, यहाँ जनसेवा दल आश्रम में इनकी सूद बूद लेने आया? 1 हफ्ता पहले मैं इसे उगड़ाखेड़ी गांव से लेकर आया था। इनका बेटा नौजवान है जो मजदूरी करता है जी। उससे मैंने कहा इसे आप गाड़ी में रखवा दो। वो कहता मैं नहीं रखवा सकता, वो गाड़ी में भी नहीं बैठा। मैंने कहा इसका इलाज क्यों नहीं कराया? कहता मेरे पास पैसे नहीं है। एक छोटा बेटा है जो इनको पानी पिला देता था। इनका कहना है मैं आवाज़ें लगाता रहता हूँ, कभी बेटा हो तो पानी पिला दे, कभी 2-2 दिन बाद मुझे खाना मिलता था। 1 हफ्ते भर से इसका इलाज दीवान में करवाया है। पहले ये कहता था या तो मुझे इंजेक्शन लगवा दो, मुझे मौत मिल जाए। मगर अब 1 हफ्ता जब ये दीवान हॉस्पिटल में रहा है, अब ये कहता है मैं जीना चाहता हूँ, मेरा इलाज कराओ। तो वहाँ इसका इलाज हुआ है और इसकी टांगें सारी जली हुई हैं, जिससे ये प्लास्टिक सर्जरी होगी। इससे पहले डॉक्टर ने कहा हो सकता है इसे टीबी ना हो, एक बार चेक करा दो, अगर हो तो टीबी का इलाज करा दो, उसके बाद हम इसका इलाज कर देंगे। तो मैं ये कहता हूँ इंसानियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जहाँ इनकी धर्मपत्नी सारा सामान लेकर जा चुकी है, बेटा सेवा नहीं कर सकता, बेटियाँ सेवा नहीं कर सकती, और उसके बाद गाँव को, पूरे गाँव को भी पता है, पर कम से कम गांव में भी कोई मौजूद बंदे हैं, सरपंच हैं, वो भी आ सकते हैं, इसका इलाज करा सकते हैं। ऐसी हमारे पास कई केस हैं। एक और बुजुर्ग मेरे पास पड़ा है जो जख्मी पड़ा, उसको भी दीवान हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ, आज उसका परिवार भी साथ नहीं आ रहा। तो मैं ये कहता हूँ इंसानियत को जानो। पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर ये मैं मानता हूँ कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, वो बात आ जाती है। अगर पैसा नहीं है तो क्या इंसान को फेंका जाएगा? मरने के लिए फेंका जाएगा? उसका इलाज हो सकता है, सिविल में ले जाओ, कहीं और ले जाओ, जहाँ भी हो सकता है। और लोग वैसे पड़े हैं, दानवीर बहुत हैं जो इस सेवा में आगे आते हैं। मैं इसी नाते कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की भी सेवा करें। उन्हें बाहर ऐसा ना फेंके। अगर आज वो किसी काम का नहीं है, कमा नहीं रहा, उसके पास पैसा नहीं रहा, उसकी प्रॉपर्टी को आप ले लेते हो, उसके बाद उसको फेंक जाते हो। ऐसे ही कई बहुत केस हो रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे इंसानियत अगर आप ख़त्म करोगे, आने वाले बच्चे भी आपके साथ वही हास्य करेंगे जो आप अपने पिता माँ बाप के साथ कर रहे हैं। तो अमरजीत को आपने सुना, चमन गुलाटी को आपने सुना। अमरजीत जो कितने सालों से बेड रिडन है,
बिस्तर पर पड़े रहते, किसी लायक नहीं है, तो पहले तो मौत मांग रहे थे, क्योंकि जब ज़िंदगी किसी काम की ना हो, अपने छोड़ जाएं तो फिर जीना कैसा। इंसानों से भरोसा उठ चुका था। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि जब चमन गुलाटी से मिले, जनसेवा दल से जुड़े, मदद की गई, तो शायद अब उन्हें जीने की इच्छा इसलिए कि चलो अब इंसान दूसरे प्रकार के भी हैं जो मदद करते हैं इंसानों की। आप लोगों से भी इतना कहेंगे कि देखिए, समाज सेवी हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, वो आगे आकर ऐसे लोगों की मदद करें, लेकिन वो लोग जो अपनों को छोड़ रहे हैं वो सारा समझें, कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।